धन सदगुरु तेरे यार। कैसे हैं आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इंसाफ सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए अरदास के साथ शुरू करते हैं प्रोग्राम को। फिर जैसा आज एक टॉपिक है, इस टॉपिक पर बात करेंगे। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका। तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक सबको सुमति बख्शना, सुमति किसे कैसी देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसी दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। एक मिनट रुकिए बस। और दीपक हिंसा जी, गुरमीत औलख जी, धन सदगुरु तेरा ही आसरा। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने कार्यक्रम सच की राह में। और आपसे निवेदन है कि प्लीज़ शेयर भी करते चलिएगा, क्योंकि टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है आज। जो चीज़ें समझ में आ जाएं, जब जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। लेकिन कुछ लोग आज भी समझने को तैयार नहीं है बातों को। कि गुरदीप सिंह बराड़ जी धन सतगुरु तेरा, राजवीर जी धन सतगुरु तेरा आसरा, जगदेव सिंह इंसा जी धन सतगुरु तेरा ही आसरा। टॉपिक आज का ही रखा था हमने कि एक पेज है फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। हाई कोर्ट में पिताजी के केस की सुनवाई शुरू हो गई क्या जी? अभी दीपक भाई अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। बहन बबली तारो जी धन सतगुरु तेरा आसरा, सिद्धू पृथ्वी जी धन सतगुरु तेरा आसरा, सावन जी धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कि एक पेज है फेथ वर्सेस वर्डिक्ट, जो साथ संगत के बीच में एक कहते हैं सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के आया कि यार पूज्य हजूर पिताजी जेल चले गए, काफ़ी सारी खामियां हैं केसेस में, और उन केसेस के आधार पर हम बरी कराएंगे और हमें आपका सहयोग चाहिए उसमें। आप सब ने सहयोग किया था उस वक्त, हम भी सच की राह वाले भी उनके साथ जुड़े। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें समझ में आई, क्लियर होती गई पिक्चर, तो लगा कि यार ट्रैक गलत है। मैंने उस वक्त लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन समझ में नहीं आया। लेकिन अभी आपको एक बहुत कम शब्दों में ज़्यादा बातें कहूँगा। शायद मेरी बात कुछ लोगों को बुरी भी लगेगी, क्योंकि कहने का तरीका थोड़ा गलत है। गलत तरीके से जल्दी समझ में आ जाएगी बात। सिर्फ ये मसला है, आप समझिएगा बात को कि डेरा सच्चा सौदा आखिर है क्या। डेरा सच्चा सौदा एक ट्रस्ट है जिसके चीफ हैं, उनका नाम है पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा। एक मिनट मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, मुझे दिख नहीं देगा। मेरी अगर दिखेगी तो मैं आपको, मेरा था कि मैं आपको दिखाऊंगा उसमें से कुछ। चलिए अभी मौका लगा दिखाऊंगा आपको एक चीज़, बहुत बेहतरीन सी चीज़ है कि डेरा सच्चा सौदा एक ट्रस्ट है जिसके प्रमुख हैं पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा। चीफ कह रहे हैं, डेरा चीफ बोलते हैं। जो अंग्रेजी अखबार वाले वो डेरा चीफ बोलते हैं, हिंदी अखबार वाले डेरा प्रमुख बोलते हैं, और हम पूज्य हजूर पिताजी बोलते हैं, सब मिलकर। पूज्य हजूर पिताजी को साजिशों के तहत अपराधों में संलिप्तता दिखा करके उन्हें जेल भेज दिया जाता है। 10-10 साल की 2 सज़ा है, 2 आजीवन कारावास हो गए। यानी कि सरकार की नज़र में पूर्णतः अपराधी हैं। जो उनको सज़ा दी गई है उसके हिसाब से अपराधी हैं वो सरकार की नज़र में। अब बात करते हैं सिस्टम की। डेरा पूज्य हजूर पिताजी के बाद कौन संभालता है या कौन देखता है, कौन चलाता है? उसका नाम है एडम ब्लॉक, या ये कहें कि मैनेजमेंट कमेटी है। मैनेजमेंट कमेटी या एक स्ट्रक्चर है डेरा सच्चा सौदा का, उसको समझते हैं पहले, जो नीचे से ऊपर तक जाता है। 4-5 लेयर्स है। एक मिनट समझ लिया, मैं लिख करके खुद भी बोलता रहूँगा, मुझे समझ में आ जाएगा, तो भूल जाऊँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए अभी रमाशंकर जी, हाँ ज्वाइन कर लेता हूँ आपको। एक सबसे पहले जो सबसे नीचे जो पायदान सेवादार है ना साहब, उसका नाम है सेवादार, जो सिर्फ सेवा पर जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका क्षेत्रीय भंगीदास, जो आपके क्षेत्र में जो नाम चर्चा होते हैं, छोटी छोटी नाम चर्चा होती है, उन्हें जो कराते हैं उनको क्षेत्रीय भंगीदास कहा जाता है। अपने आप जो डेरा प्रेमी वो सब जानते हैं इस बात को, क्षेत्रीय भंगीदास। रमाशंकर जी धन सतगुरु तेरा आसरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सतगुरु तेरा आसरा जी, सभी साथ संगत को धन सतगुरु तेरा आसरा। अब फिर जो क्षेत्रीय भंगीदास की
बाद जो पोस्ट आती है डेरे सच्चे सौदे में, उसका नाम है 15 मेंबर की, 15 मेंबर कमेटी। फिर उसके बाद आती है 25 मेंबर कमेटी जिले की। फिर उसके बाद स्टेट के 45 मेंबर। फिर उसके बाद एडम ब्लॉक। फिर उसके बाद सतब्रह्मचारी और गुरु ब्रह्मचारी बहने। फिर इन सब के बाद आते हैं पूज्य हजूर पिताजी। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कड़ियाँ हैं। ये आप देखें, ये 8 कड़ियाँ हैं। और अगर आपको लगता है कि पुराने दिन कब आएंगे जी, जब पिताजी, राजवीर जी थोड़ा वक्त दे, बस एक बार मैं टॉपिक पे बात कर लूँ, फिर इसके बाद आपस में सवाल जवाब रहेंगे बहुत सारे आपके। उधर से पत्रकार भी कुछ सवालों के जवाब देंगे आपके, कुछ एक कि जो मैं मुझसे बन पड़ेंगे तो उनके जवाब मैं भी दे दूंगा आप लोगों को। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो ये 8 कड़ियाँ हैं जो डेरा सच्चा सौदा को चलाती है, जिसमें नीचे जमीनी सेवादार से जो सबसे टॉप की जो पोस्ट है वो पूज्य हजूर पिताजी हमारे डेरा प्रमुख कहते हैं जिन्हें, या डेरा चीफ कह लेते हैं उनको। ये पोस्ट है सभी तरह की। अब आप समझिएगा खेल को, जो चल रहा है खेल हमारे खिलाफ, एक्चुअली खेल क्या है। पूज्य हजूर पिताजी इन सबको छोड़ करके सुनारिया चले जाते हैं साहब। जिन घटनाओं के बारे में चर्चाएं हैं, मैं उन पर चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मसला नहीं है मेरा उस चर्चा का। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट आ रहा हूँ कि आखिर मैं, अगर आप रमाशंकर तुम कुछ बात करो जरा, मैं निकाल लूँ जरा, डॉक्यूमेंट है मेरे पास, बड़ा इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है, एक बार आप ठीक है। बात करो। हाँ धन सदगुरु रहा। अभी एक भाई पूछ रहे थे कि पुराने दिन कब आएंगे। बहुत जल्दी उन होंगे। भाई को सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूंगा कि भाई पुराने दिन बिल्कुल आएंगे, पिताजी स्टेज पर आएंगे, लेकिन उसके बीच में जो कड़ी है, जो लोग बीच में चाहते हैं, जो लॉबी है, जो ये लगातार दिन रात, रात को 1:30 2 2 बजे ऑनलाइन मीटिंगें होती हैं और उसमें ये सब प्रोपोगंडा रचा जाता है उन मीटिंगों में कि कैसे शाही परिवार को दरबार से बाहर निकाला जाए, कैसे बहन हनीप्रीत को बदनाम किया जाए, कैसे साथ संगत को। अब यहाँ तक नौबत आ गई कि वीडियो जारी हो रहे हैं साहब। नाम चर्चा में जब 45 मेंबर आते थे तो मालिक की जो खबर होती थी, दरबार के जो संदेश होते थे वो लेके आते थे। अब क्या चल रहा है कि साहब 45 मेंबर आए और उनको भगाना शुरू कर दिया, उनको गालियां देने शुरू कर दी और 45 मेंबर वहां से चले गए। वो अपने आप को बड़ा बहादुर समझते हैं लोग। अरे संगत मालिक का रूप होती है, पिताजी बार बार कहते हैं। और जब संगत आ गई, 45 मेंबर सेवादार जब आ गए, तो उनको आप बिठाने के बजाय उनको आप भगा रहे हो। अरे आप किसी पीछे लट लेके दौड़ोगे तो भागेगा, और आप कह रहे हो कि वो भाग गए। अरे भागेगा भैया। दूसरी बात, आप 45 मेंबर आए नाम चर्चा में, उन्होंने गुनाह नहीं किया, लेकिन आप उनके पीछे पड़ गए। जब उनके पीछे पड़ गए तो चले गए नाम चर्चा। अब एक नया वीडियो सर्कुलेट करके ऐसा बनाया गया, उन्हीं के बंदे जब सफाई अभियान का वीडियो रमाशंकर डालता है तो उसको गलत कहते हैं कि नहीं साहब तुम तो दिया लोगों को पैसे दे के बुलवा दिया। और जब आप नाम चर्चा में अब ऊना की वीडियो डाल रहे, क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने पैसे दे के क्रिएट किए लोग, क्या उन लोगों को आपने क्रिएट किया हुआ है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। दूसरे पर उंगली उठाने से अच्छा अपने भी गिरेबान में देखो। आप भी तो देखो, जो हमारे साथी सेवादार आरोप लगा रहे हैं, मेरे को लिखा किसी ने कि आपने क्रिएट करके बुलवा लिया। वहां जिन सेवादारों को हम जानते नहीं थे, जिन बहनों को हम जानते नहीं थे, जो 45 मेंबर भाई बोले, वो कह रहे, लोग कह रहे कि सफाई अभियान में आपने तो बुलवा लिया उनसे। अरे मैंने किसी को गन पॉइंट में बुलवा लिया, किसी को पैसे दे के बुलवा लिया। अरे हमारा काम है खबर का, हमने खबर दिखाई, लोगों को 10 लग गए। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। अब काम की बात कर ले जरा जल्दी, ये तो चलती रहेगी लड़ाई झगड़ा तो सारी जिंदगी चलेगा। अच्छा जी, मालिक के पर देखो, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ कि पहले हमें समझना होगा डेरा सच्चा सौदा आखिर है क्या।
डेरा सच्चा सौदा एक ट्रस्ट है। वैसे है तो संस्थान हमारा, लेकिन इंडिया में अगर कोई भी अगर आपको संस्थान चलाना है तो वो दो या तीन कैटेगरी में आपको रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं उसके। एक, कंपनी एक्ट में अगर आप कंपनी चला रहे हैं। नंबर दो, सोसाइटी एक्ट में अगर आप सोसाइटी चला रहे हैं। और ट्रस्ट अगर आप चला, ट्रस्ट एक्ट, एक सोसाइटी एक्ट, एक ट्रस्ट एक्ट, कंपनी एक्ट, ये 3 एक्ट हैं जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करा करके काम धंधा करते हैं। तो डेरा सच्चा सौदा जो है वो ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है। या मैं दिखा दूं आपको कि कई बार लोगों को होता है यार ये इतना कैसे बता रहा है। तो ये एक ट्रस्ट है साहब, ये मेरा ट्रस्ट है। पिताजी की दया में इसका नाम है ट्रस्ट रुद्राक्ष डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरी मेरी संस्थान है। और ये देखिए मेरा फोटो भी दिखाई देगा। ये मेरी अपने संस्थान के कागज हैं। बहुत और पुरानी फोटो। शायद इसीलिए मुझे आप सबके बीच में, गीता जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आपका, क्योंकि मैं फोटो इतना समय पुरानी है नहीं। ना बचाने के लिए। देखो मुझे मुझे ना आपके आपके व्यूवरशिप की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिनको ऐड मिलती है वो उनको आपके व्यूज की जरूरत होती है। मुझे आपके व्यू की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें कहीं से कोई ऐड नहीं मिलती, ना हमें जरूरत है ऐडों की। लेकिन आप ये समझेंगे, ये देखिए आप, ये रुद्राक्ष डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट है। ट्रस्ट डीड ऑफ रुद्राक्ष डेवलपमेंट। अब बात करते हैं कि आखिर किसी ट्रस्ट को, देखिए पिताजी चले गए, पिताजी जाने के बाद लेकिन हुआ क्या कि डेरा ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। डेरे की सारी गतिविधियां एज इट इज चल रही हैं। अब इन एक्टिविटीज को कैसे रोका, क्योंकि मसला तो डेरा सच्चा सौदा की विचारधारा को खत्म करना था। पूज्य जी को जेल पहुंचा दिया इन लोगों ने, लेकिन विचारधारा कैसे खत्म की जाएगी, नहीं हो रही है साहब। संगत तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, आ रही है संगत बराबर। तो अब कैसे खत्म होती है कोई संस्था के जो ट्रस्टीज हैं। जब ट्रस्टीज नहीं रहेंगे तो ट्रस्ट ऑटोमेटिक निपट जाएगा सर। आपको निपटाने की जरूरत नहीं है, यानी कि खत्म करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक निपट जाएगा। आप देखें जरा कि आखिर किसी ट्रस्ट की टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ ट्रस्टीज, डेरा सच्चा सौदा का जो अपना ट्रस्ट है साहब, उस ट्रस्ट को चलाने वाले लोग जब नहीं रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए आप दिखाता हूं मैं ये एक बात और बताऊं मैं आपको कि ये ट्रस्ट एक्ट ऑल ओवर इंडिया सबका सेम होता है। सिर्फ आपके आपके लॉज बदलते हैं कि आप कैसे कैसे काम करेंगे, लेकिन जो टर्म कंडीशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तय की गई हैं जो किसी भी एक्ट को चलाने के लिए, तो वो एक्ट कभी नहीं बदलते हैं। उसके जो सिस्टम है वो कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन जो आप किस तरीके से काम करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आप कि भाई मैं तो सिर्फ गाँव गैयाओं की सेवा करूंगा, मैं तो सिर्फ आवारा पशु जो घूम रहे हैं उनकी सेवा पे करना चाहता हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज खोलना चाहता हूँ, या मैं मेरे ट्रस्ट के माध्यम से अध्यात्म की बातें होंगी, या मेरे ट्रस्ट में अनाथ बच्चों की परवरिश। ये चीजें मेरा अपना निजी मसला है कि मैं उनको कैसे काम को उसमें डाल करके करना चाहता हूँ। अब ऑप्शन देखिए होते मुझे हैं उसमें। आखिर कैसे कैसे ट्रस्टीज को खत्म किया जा सकता है। ऑन डेथ, अगर किसी ट्रस्टी की डेथ हो जाए तो वो उस ट्रस्ट से खत्म हो जाएगा, या वो रिजाइन कर जाए, अनसाउंड ऑफ माइंड यानी कि पागल हो जाए। इफ, अब ये सबसे बढ़िया वाली बात ये है, इफ फाउंड गिल्टी बाय मीन ऑफ एंटी प्रोपेगेंडा ऑफ द एम एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट, कि ट्रस्ट के जो बायलॉज में जो प्रोपेगेंडास बनाए गए हैं उनके खिलाफ जाकर के अगर वो बंदा काम कर रहा है तो भी उसको टर्मिनेशन हो सकता है उसका। It has not attended 3 consecutive meetings of the governing body without information, बिना बिना उसके बिना क्या बोलते हैं, बिना जानकारी के दिए कि भाई मैं मीटिंग्स में नहीं आ रहा हूं, तो अगर उस तरीके से वो चला जाए बंदा, इफ ही इज रिक्वेस्टेड टू रिजाइन बाय 2/3 और एज नियर थेटो पॉसिबल ऑफ द रिमेनिंग ट्रस्टीज, या तो 2/3 लोग कहेंगे भाई इसको बदल दो, तब बदला जा सकता है। और एक सबसे अहम जो है इसमें 7.4 पे है, ये देखें आप, इफ फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन एनी एंटी सोशल एक्टिविटीज, इफ फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन एनी एंटी सोशल एक्टिविटीज, कि आपका किसी भी ऐसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाना जो एंटी सोशल हो, या राष्ट्र के लिए या समाज के लिए वो आपकी गतिविधि गलत तरीके से जा रही हो, तो आप तो भी भंग हो जाएंगे।
अब खेल समझे। जैसे मैंने अभी आप लोगों को ये दिखाया लिख करके कि डेरा सच्चा सौदा, मैंने आपको समझाया कि डेरा सच्चा सौदा एक ट्रस्ट है और बहुत सारे लोग चाहते हैं ये ट्रस्ट खत्म हो जाए। कैसे खत्म होगा साहब? सेवादार इसके अपराधी हैं। कैसे अपराधी है? ये जगह जगह जाकर के दंगा फसाद करते हैं साहब। अपराधी तो दंगा फसाद करेगा, कोई एक जेंटलमैन आदमी क्यों दंगा करेगा कहीं जाकर के? नहीं करेगा। लेकिन एक अपराधी कहीं जाएगा तो वो दंगा करेगा। वो कौन कर रहा है? सेवादार कर रहा है। उकसा कौन रहा है उसको? जो आपका क्षेत्रीय भंगीदास है आपके यहाँ पर, वो आपको उकसा रहे हैं साहब। ये कौन कह रहा है आपको उकसाने के लिए? ये फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाले जो खेल खेल रहे हैं ना, एक कि भाई हम गुरुजी को लेकर के आएंगे, पिताजी को लेकर के आएंगे, लेकिन उससे लाना तो बहुत दूर की बात है साहब। लाना है तो केस लड़ो ना साहब पिताजी का। आप साधु यौन शोषण में अपील कीजिए कि इसमें ये फैक्ट्स गलत है, इनको छोड़िए। आप जाइए, कहाँ जाएंगे आप जाइए छत्रपति हत्याकांड के हाई कोर्ट में जाइए। आप छत्र रंजीत हत्याकांड के हाई कोर्ट में जाइए और कहिए कि इनमें ये फैक्ट्स है, इसकी इस वजह से आप सजा गलत दे रहे हैं। समझ में आएगा। लेकिन फिर आते हैं 15 मेंबर कमेटी, फिर 25 मेंबर कमेटी, 45 मेंबर कमेटी। ये सब लोग कौन है? ये सब लोग हैं, चेन है एक, जो सेवादार से शुरू होकर के पूज्य हजूर पिताजी तक पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? कि कोई एक मैसेज, पिताजी ने कहा कि बेटा कल हमें सफाई अभियान कराना है। ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी कि कल हमें एक सफाई अभियान करना है जयपुर में। तो पिताजी ने तो आदेश कर दिया। अब यहाँ से कहा है ब्रह्मचारी आए, ब्रह्मचारियों ने आगे एडम ब्लॉक को बताया पिताजी चाहते हुए ऐसे से होना चाहिए, बढ़िया तरीके से होना चाहिए। एडम वालों ने 45 मेंबर बोला, 45 मेंबर 25 मेंबर जिले के पास आए, क्योंकि ब्रह्मचारियों का पूरे देश की संगत तक पहुंचना असंभव है साहब। या ये कहूं कि पूज्य पिताजी अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोई मैसेज देते तो सबके पहुंच जाएगा, लेकिन अगर वो मौखिक कह रहे हैं किसी के लिए तो असंभव है कि सबके पास वो मैसेज पहुंच जाए। तो एक टीम है। टीम क्या है कि जैसे मान लेते हैं 100 शायद 10 या 20 ब्लॉक है पंजाब में, 110-20 हरियाणा में भी हैं, दिल्ली में भी शायद 37-38 ब्लॉक है, हिमाचल में भी 10-20 होंगे, यूपी में भी शायद 122 है। 80 के लगभग है। लगभग 500-600 ब्लॉक मान लेते हैं ऑल ओवर इंडिया। 500 ब्लॉकों को वन टाइम मैसेज देना असंभव है किसी एक व्यक्ति के लिए। तो उसके लिए क्या क्या टीम बनी हुई है। पूरी टीम कैसे? एडम ब्लॉक से 45 मेंबर को मैसेज आएगा, 45 मेंबरों से 25 मेंबर जिले के पास जाएगा, जिले वाले 15 मेंबर कमेटी को मैसेज देंगे, 15 मेंबर कमेटी क्षेत्रीय भंगीदासों को देंगे, क्षेत्रीय भंगीदा डोर टू डोर जाकर के अपनी टीम के साथ पूरे एरिया की संगत को बताएगा भाई कल हमने सफाई अभियान पे चलना है ना साहब सिस्टम। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपको आपसे एफिडेविट लिए किस नाम पे कि हम पिताजी को छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन उस एफिडेविट में एक जो लाइन है, मैं अक्सर उस पर चर्चा करता हूं, पर आप लोग ध्यान नहीं देते कि शायद 3 नंबर या 4 नंबर कॉलम है उस एफिडेविट में, उसमें लिखा है कि 17 अगस्त 2017 को डेरा प्रमुख के आवास पर, सेम वर्डिंग है, डेरा प्रमुख लिखा है उसमें, डेरा प्रमुख के आवास पर एक मीटिंग होती है जिसे तेरावास गुफा का अंडर ब्रैकेट में अगर गुफा कहा जाता है, वहां एक मीटिंग होती है जो डेरा प्रमुख का निवास है। यानी कि उनके घर पे एक मीटिंग हो रही है जिसमें ये 45 मेंबर उछल उछल के कह रहे हैं सारे कि हम दंगा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी वर्डिंग है उस एफिडेविट में लिखी हुई है। जब अब ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है? आप लोग दे रहे हैं। किस क्या कह रहे हैं कि 17 तारीख को ही दंगे की पूरी प्लानिंग हुई थी। एक व्यक्ति अब बैठकर कह रहा है कि दंगे में क्या करेंगे हम, क्षेत्रीय भंगीदास को भी फंसाएंगे, हम 15 मेंबर को फंसाएंगे, 45 मेंबर को फंसाएंगे, एडम को फंसाएंगे, फिर बचा कौन? पिताजी ऑलरेडी जेल में है। अब मैंने शुरू में एक बात कही थी कि आप लोगों को कड़वी बोल रहा हूँ, थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन लगना चाहिए तब समझ में आएगा आपको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको ना। जब मैं थोड़ा कड़वा बोलूंगा शायद समझ में आए। मैं पहले पिताजी से माफी मांगता हूँ कि पिताजी माफ करना, शायद आपकी शान में और सेवादारों की शान में गलत वर्डिंग है, ये मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर मुझे समझाना है तो मुझे कहना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। पिताजी हमारे जेल में, उन्हें आपराधिक श्रेणी में सजा करके जेल भेज दिया गया। अब जो बाहर जो सिस्टम को चला रहे हैं उन सबको भी अपराधी बनाने की एक साजिश सासंग जी आपके द्वारा करवाई जा रही है। कि मुझे बताओ कि पंचकुला जाने के लिए तुम्हें किसने कहा था? अरे तुम्हारे गले में कोई रस्सी बांध के खींच के ले गया था, चलो भाई पंचकुला चलना है। किसी ने किसी को नहीं कहा। सबके पास एक मैसेज था कि पूज्य पिताजी कल फैसला सुनने के लिए आ रहे हैं, दर्शन करेंगे चल के।
हम भी गए साहब, हमने भी करे दर्शन, लेकिन नहीं हुए दर्शन। क्यों? क्योंकि पिताजी को सजा हो गई, फिर उसके बाद गोलीकांड हुआ। तो अब सबके सामने कहानियां है। मेरा कहना यह है कि एक बात को मान भी लेते हैं कि कुछ लोगों ने उकसाया होगा, क्योंकि जब एजेंसीज काम करती है तो वो आपके बीच में घुस करके ऐप के जैसे बन करके काम करती है। जैसे अभी जो अभी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाली टीम है, वो भी इस तरीके से आप सबको उकसा उकसा करके काम करती है। आप कल भी भड़के हुए थे, आज भी भड़के हुए हैं, और कल भी भटके हुए थे और आज भी भटके हुए हैं। अगर किसी के कहने पर आपने अपने गले से लॉकेट उतारा सत्संग जी, तो कल भी आप सतगुरु के वचनों में नहीं थे, कल भी वचनों से बाहर थे। और अगर आज भी पिताजी के वचन हैं कि आप सब एकता में रहना, जिम्मेवारों की बात को मानना, और आज आप दरबार की मर्यादा के बाहर जाकर के बाहरी लोगों का साथ देकर के डेरे को बर्बाद करना या बदनाम करके खत्म करना चाहते हैं ना सत्संग जी, तो भी आज आप पिताजी के वचनों में नहीं है थोड़ी बुरी। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप प्लीज आप समझें इस बात को। सासंग जी एक बात इसी बीच में मैं करना चाहूंगा, भूल जाऊं, विजेंद्र जी ने जो बताया, ये दावा कर रहे हैं कि पूज्य पिताजी को हम लाएंगे। रोज 2 ढाई बजे रात कर आप मीटिंग कर रहे हो, 1:30 2 बजे 2:30 बजे तक, और ऑनलाइन मीटिंगें चलती हैं। जब आप शाही परिवार को डेरे से बाहर निकाल रहे हो, सत ब्रह्मचारियों पर आरोप लगा रहे हो, जो तमाम ब्लॉकों में सेवादार हैं उन पर आरोप लगा रहे हो, सबको गलत बता रहे हो, तो खाली पिताजी को लाकर क्या करोगे आप नहीं, पिताजी के बताता हूं। बच्चों से नफरत कर रहे हो। सुनो रमाशंकर जी, देखो एक मजेदार कहानी इसमें यह है सत्संग जी कि हम्म, जो जो डेरे का जो सिस्टम है, एक्चुअली जो सिस्टम है ना, वो लेकर के सेवादार से लेकर के पूज्य पिताजी तक का है, जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश होता है। शायद एक आधी कड़ी कोई छुट गई, मुझे नहीं पता है, लेकिन एग्जैक्ट यही है कि सेवादार से क्षेत्रीय बंगीदार, क्षेत्रीय बंगीदार से 15 मेंबर, 25 मेंबर, 45 मेंबर, और ऊपर ब्रह्मचारी, एडम ब्लॉक और पूज्य पिताजी, एक सिस्टम है। अब एक बात समझिएगा, पिताजी जेल में था, अब एडम वालों को जेल करा दो, 45 मेंबरों को जेल करा दो, 25 मेंबरों को जेल करा दो, फिर आपके 15 मेंबर, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी कहने से तो कहीं ना कहीं गया ही है। अगर गए हैं कहीं ना कहीं, अगर हम मैं अपने ब्लॉक बंगीदास जी के कहने पर, राजेश खांडपाल जी के कहने पर अगर पंचकुला गया, उन्होंने कहा कि भाई कल डेट है पिताजी की जाना है, और मैं गया वहां, तो मैं भी किसी कहने पे गया ना। अब क्या उस व्यक्ति को अपराधी बना लिया? आप एक बात आप समझिएगा, माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने कहा था कि 17 नाके लगाए थे हमने, जहां पर जांच की जा रही थी, पानी की बोतल तक नहीं ले जानी थी सेवादारों को, बिल्कुल पानी, समझ रहे हैं आप? तो ज्वलनशील पदार्थ आए कहां से? एजेंसी थी शामिल बीच में इस खेल में, उन्होंने आगजनी की, उन्होंने सब कुछ किया, आपको तो पता ही नहीं है। मैं एक बात उन लोगों से कहना चाहता हूं जो एफिडेविट भर भर के दे रहे हैं कि मुझे आग लगाने के लिए कहा था, तुमने कितनी गाड़ियां जलाई, तुमने कितने गाड़ियों के शीशे तोड़े? अगर एक का भी तोड़ा हो तो बताना, मैं मुकदमा करवाऊंगा तुम पे कि तुम उपद्रवी दंगाई हो। एक नहीं मिलेगा, लेकिन ये कहने वाले सारे मिले फलाने सिंह ने कहा था मुझे, तो खेल ही है शासन। जब आप लोग गए, क्या आपने किसी पर पत्थर फेंक के मारा? नहीं मारा। जब नहीं मारा पत्थर, तो आप उछल क्यों कर रहे हैं किसी के कहने पर? आप चाहते हैं कि दरबार खत्म हो जाए। अब पता क्या बोलेंगे लोग? कहेंगे बेपरवाह मस्ताना जी ने कहा था रहती दुनिया तक रहेगा। समझ रहे हैं शासन जी? मेरा कहने का सीधा सीधा भाव है कि अगर हम टेक्निकली जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलेंगे ना, इस देश में चल रहे हैं, इस देश में हम, तो साथ संगत जी, जिस पैटर्न पर फेथ वर्सेस वर्डिक्ट आपको ले जाना चाह रही है डेरा, 101% लिख के रख लो आज की तारीख को। प्रोग्राम आइए, क्या कोई भी प्रोग्राम आज तक डिलीट ही नहीं किया हमने, कभी करेंगे भी नहीं। इस बात को समझ लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से कि डेरा सच्चा सौदा को एक आतंकवादी संगठन कह करके बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने आतंकवाद मचाया। कहां मचाया? पंचकुला में। क्योंकि एक व्यक्ति कह रहा है आपको, आपको लग रहा है कि हाँ यार बहुत बड़ा काम हो गया, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। सिमी को भी इस तरीके से बंद किया गया। इस्लामिक स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट था, एक मूवमेंट ऑफ इंडिया, संगठन। सिमी करके था, एक इस्लामिक संगठन था। वो भी बहुत मानवता भलाई काम करता था, लेकिन कहीं कहीं उनके कुछ साथियों ने कुछ गड़बड़ की, तो जिसकी वजह से वो भी बैन हो गया देश के अंदर। और सेम उसी पैटर्न पर डेरा सच्चा सौदा को बैन करने की बहुत बड़ी साजिश के तहत कुछ लोग काम कर रहे हैं, जो संगत के बीच में आकर के अपना जैसा बन के, उनका हमदर्द बन के, वो चाहते हैं कि आप उनके जैसे बन जाएं और
एफिडेविट वगैरह जो आप देना चाहते हैं, नाम बताना, हम मुकदमा करेंगे। ठेकेदारी लिए थे सबने मुकदमा करने। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, ध्यान रखना मेरी बात को। आज तारीख है 21/3/2022। अगर आप लोग नहीं सुधरे तो डेरा सच्चा सौदा को एक आतंकवादी संगठन कह करके बंद कर दिया जाए। वो व्यक्ति कहता है कि डेरे के प्रबंधकों के खालिस्तानियों के साथ संबंध है। खालिस्तानी समझते हैं साहब, एक आतंकवादी संगठन है जो पंजाब में अलग से खालिस्तान, जैसे पाकिस्तान है ना, इस तरीके से एक अलग देश बनाने की मांग करते हैं हिंदुस्तान में से। पंजाब को काट करके हरियाणा कुछ हिस्सा, पंजाब का जम्मू का कुछ हिस्सा लेकर के वो चाहते हैं कि एक अलग से एक मुल्क बन जाए जिसका नाम खालिस्तान हो। उनकी मांग है ऐसी। अरे खुद मिले हुए उसमें। और इतनी स्थिति खराब है साथ संगत जी कि आप मैं समझ रहा हूँ चीजों को, आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो कुछ लोग आकर के कहते तुम्हें तो पैसे मिल गए। अरे तुम्हें कितने पैसे मिले डेरे के खिलाफ बोलने के, ये बताओ। चलो हमें तो डेरे वालों ने दे दिया, घर के लोगों ने घर वालों को दे दिए होंगे 2 पैसे, तो घर में ही काम आएंगे। लेकिन तुम्हें तो बाहर के लोगों ने खरीदा है, जो चाहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा बर्बाद हो जाए, बंद हो जाए, खत्म हो जाए। क्योंकि पिताजी के बाद रखवाला कौन है हम लोगों का? मैनेजमेंट कमेटी चलाती है, शाही परिवार की देखरेख में कुछ काम होते हैं, शाही परिवार को गलत बोलते हैं साहब। तो फिर सही कौन है? पूज्य पिताजी का परिवार पूरा गलत है, मैनेजमेंट पूरी गलत है, संगत सारे के सारे आतंकवादियों उपद्रवी है, उपद्रव काटते हैं पूरा। तो यार हमारा गुरु सही कैसे हो जाएगा? हम भी तो उसी के चेले हैं, उसकी सीख है ना, जैसी वो तेरा वैसी हम चल रहे हैं, तो वो सही कैसे? इस आइडियोलॉजी को आपको बदलना होगा साथ संगत जी। की प्रशिक्षण है जो लोगों का, इनके गुरु गलत है, इनके गुरु गलत है तभी तो हम गलत हैं। हमारे गुरु सही है तो हम भी सही हैं साथ। ये समझना होगा हम सबको। ये लोग चाहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा खत्म हो जाए। ये मंशा ही फैत वाले तो द्रोणाचार्य के शिष्य है, एकदम बहुत सारे भेज देते कि सब कुछ खत्म हो जाए। अब जेल सारे चले गए, समस्या तो खत्म नहीं हुई, समाधान तो सारा साफ, काम धाम तो वैसे चल रहे हैं सारे के सारे। तो यार कैसे किया जाए? अब सबको निपटाओ एक तरफ से, समझ जाओ सत्संग, समझ जाओ। और मेरा जो भी सेवादार देख रहे हैं, 2-4 लोग जो भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, मेरा निवेदन है आपसे, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, अपने दरबार को बचा लो। दरबार बचेगा तो हम पिताजी को भी ले आएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन अगर दरबार ही नहीं रहेगा तो मैं अब क्या कहूँ? मेरा आपसे निवेदन है मालिक करो, प्लीज 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 प्लीज, जाकर के दरबार का नुकसान हो। दरबार के साथ खड़े होने का वक्त है। और जो लोग कहते हैं कि मैं फलाने सिंह का सपोर्टर हूं साहब, तो सतगुरु का है नहीं ना। मैं खुले तौर पे कहता हूं कि मैं डेरा सच्चे सौदे का सपोर्टर था। आई सपोर्ट डेरा सच्चा सौदा, आई सपोर्ट पूज्य हजूर पिताजी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं आई सपोर्ट फेथ वर्जर वर्डिक्ट। है क्या? पहले मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि नाम लेके बात करना बहुत जरूरी है। जिंदर जी, जब आपने वो क्या आपको बोलना सरेआम कि नाम में आई आपका सपोर्ट लिखते हैं डेरा तो सच्चा आपको लेने में क्या सौदा? बुराई है? जी कुछ कह रहे हैं पत्रकार साहब? आपका नाम जब सरेआम वो लिखते हैं तो आपको नाम लेने में क्या बुराई है? नहीं नहीं नहीं, सुनो एक बात और, मैं तो एक आभारी हूँ सबका साहब। मुझे नेताजी की पोस्ट दी उन्होंने। नेता बनने में लोगों की जिंदगी खप जाती है तब उन्हें कोई नेता नहीं बोलता, लेकिन हमारे कुछ भाई बहन मुझे नेताजी कह के संबोधित करते हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार साहब। जी पत्रकार साहब। अभी अभी एक नकली आईडी से बोला जा रहा था कि आप लोग बिक गए हो और आप लोगों को खरीद लिया गया है, आप कहने पर बोलते हो। तो उन भाइयों से मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मेरा एक ही सवाल होता है रोजाना जब भी मैं बैठता हूँ, कि आप नकली आईडी से क्यों बात करते हो? असली आईडी जैसे विजेंद्र जी की आईडी है, जब मर्जी से उठा के सर्च कर लो। मेरी आईडी है, मैं अपनी ओरिजिनल आईडी से बोलता हूँ, लिखता हूँ। तो अब फर्जी आईडी रोज बनाने में, अब हमने देखा कि नई आइडियोलॉजी चल पड़ी है, बहनों के नाम से आईडी बनाकर सवाल पूछना। अरे कितने गिरोगे तुम लोग, कितने गिरोगे, ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बात, संगत को गुमराह करने में कसर नहीं छोड़ते हो। आप चाहे सारी रात मीटिंगें करो, सारी रात ऑनलाइन चर्चाएं करो, कोई हल नहीं निकलने वाला। क्योंकि आप जो है संगत को गुमराह करने में पुरजोर कोशिश लगे हुए लोग हैं। तमाम लोग क्या क्या ब्लेम लगाओगे, कब तक लगाओगे? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ब्लेम लगा किस पर रहे हो? वो शाही परिवार पर,
उस गुरु माँ पर, उस सरजमी पर किस पे ब्लेम लगा रहे हो? अब मैंने ये भी सुना है कि नाम चर्चाओं में जा जाकर ये लोग जो है संगत को उकसाएंगे, इनकी टीमें तैयार हो रही हैं। विजेंद्र जी, नई जानकारी मिली है मुझे, और ये जाकर वहाँ क्षेत्रीय भंगीदासों हो अल्लड़, जैसा भी ऊना में हुआ ऐसे हो अल्लड़ होंगे ब्लॉकों में। ये भी ये मैं आपकी जानकारी से मैं बता दूं। एक्चुअली है क्या कि जब नाम चर्चाओं में झगड़े होंगे तो नाम चर्चाएं पुलिस के द्वारा बंद कराई जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है जिसके तहत ये सब चीजें की जा रही है। जैसा भी ऊना का एक उदाहरण हमने देखा है कि वहां पर कुछ लोगों ने ग्रीनस की ड्रेस पहन करके ड्रामा करने की कोशिश की और ये ऊना कहा में हुआ, कि ऊना ये हिमाचल। लोग ऐसे हैं। अरे दूत का काम तो मैसेज लेकर के आना था, मैसेज कोई आया आपको दे दिया। रावण की जब कचहरी में जब हनुमान को पकड़ा गया ना, हनुमान जी को पकड़ा गया और कहा गया कि इसको मार दो, तो विभीषण ने कहा कि नहीं, इसे मत मारो यार, ये दूत है, दूत के साथ तो मित्रों जैसा माहौल होता है। कहने लगे नहीं, सजा देनी जरूरी है, इसने उपद्रव किया है। तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी सर। तो दूत है ना साहब, दूत सिर्फ दूत होता है, वो एक मैसेंजर है, मैसेज लेके आपको देगा। लेकिन अब उन्हीं सब जो चीजें कल आपको अच्छी लग रही थी आज वो गलत कैसे हो गई? कल जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे सतगुरु तेरे लिए, वो सब कल सही था तो आज गलत क्यों है? यानी कि तुम परमाने थे ही नहीं साहब, तुम तो ततैये थे, मौका लगा डंक मारने लगे। मैं सपोर्ट मी सपोर्ट डेरा सच्चा सौदा मरते दम तक रहूंगा जी। गुरदीप भाई बहुत बढ़िया। सिद्धू पृथ्वी जी, आई सपोर्ट डेरा सच्चा सौदा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो भी व्यक्ति नाम चर्चा, देखिए मेरा मानना है कि एक नाम चर्चा में 100 लोग बैठते हैं, ब्लॉक की नाम चर्चा में 100 लोग में से 2 लोग हंगामा कर रहे हैं, दोनों को पकड़ के बैठा दो और घर से, नाम चर्चा घर से तुरंत बाहर निकाल दो, कहते निकल जाए ऐसे। और ऐसे लोगों पर जब तक आप कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे तो इनकी आंखें नहीं खुलेंगी। और कानूनी कार्रवाई जिप्सी में बैठते हुए दिखा देना इनको, इसको फलाने सिंह को जिप्सी में बैठा के पुलिस के हवाले कर दिया हमने, फिर जो मुकदमा बनाना बनाता रहो, सब कोर्ट में साबित करते हैं किसने क्या सच कहा, किसने क्या झूठ कहा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, मेरा आप सबसे सिर्फ एक बार एक ही निवेदन है कि अपने आप को संभालो। लोग आपका इस्तेमाल करके गुमराह कर रहे हैं आपको, आपसे बहुत गलत, कहते हैं ना गोहत्या करा रहे हैं आपसे, सीधे सीधे कहूँ तो गोहत्या वाला कुल के घाती बन रहे हैं साहब। आप ये समझिए, जिस कुल के ना उनके कहा करते कि पूज्य पिता हमारे उनके बेटे हैं, तो आप कैसे बेटे हो यार, कैसे बेटियां हैं आप कि आप अपने ही कुल का नाश करने जा रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कल आपने बहुत सारे एफिडेविट कागज पत्र दे दिया, आपने बहुत सारे नाम भी लिखा दिए कि भाई ये आया था मेरे यहाँ ब्लॉक में, उसे जेल हो गई, वो जेल चला गया। उस जैसे 500 लोग जेल चले गए साहब, 500 ब्लॉक भंगीरास होंगे, 500 ब्लॉक है, 500 लोगों को जेल भेज दिया। तो हुआ क्या, एक संगठन के लोगों को आपराधिक पृष्ठभूमि के तहत जेल भेजा जा रहा है। तो वो जो ट्रस्ट है या जो भी एक संगठन है, वो उपद्रवियों का संगठन है साथ संगत जी। वो मानवता भलाई के काम 148 जो करते हैं सब मिट्टी है, एक जो चुटके बहते मिट्टी हो जाएगा, सब हो जाएगा, नहीं हो गया, आप लोगों ने कर दिया। अगर आप लोग नहीं समझ रहे मालिक के बारे तो ये दुर्भाग्य वाली बात है। बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की, आज इससे सरल प्रोग्राम में जीवन में नहीं कर पाऊंगा कभी। हम भी डेरा सच्चा सौदा के साथ मरते दम तक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पप्पू राम जी बहुत बहुत स्वागत साहब, धन धन सदगुरु तेरा आसरा। दीपक बजाज जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा। अमित चंद जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा। मेरा आप सबसे एक निवेदन है मालिक के प्यारों, देखिए इस प्रोग्राम को सिर्फ सिंगल आदमी जो मैं शेयर करता हूँ ग्रुपों में, मेरे पास बहुत सारे ग्रुप है, लगभग 200 से 250 ग्रुप्स है जिनमें मैं हूँ डेरे वाले सेवादारों के। उसमें सिर्फ इस प्रोग्राम सच की राह के प्रोग्राम को मैं डालता हूँ, कभी कभी रमाशंकर डाल देते हैं, जिन ग्रुपों में रमाशंकर है उनमें वो डाल देते हैं, बाकी सब में मैं डालता हूँ और उसके अलावा कोई नहीं डालता। और एक प्रोग्राम दूसरा है, उसके अगर 20 लोग किसी ग्रुप में तो 20 बार शेयर होता है वही प्रोग्राम, एक प्रोग्राम 20 बार शेयर होता है उसी ग्रुप में। तो आदमी सोचता है कुछ तो कहा देख लो 20 लोग शेयर कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है प्लीज आप शेयर कर दो। अपना मसला पिताजी के साथ है, डेरा सच्चे सौदे के साथ है, कुछ फर्क वक्त बता के दूं क्या? भटक गए थे साहब, गलती से, गलती है, कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घराया तो भूला नहीं होता है। ऐसे कुछ सेवादार भी अगर इस प्रोग्राम को सुन के अगर सुबह के भूले भटके शाम को घर आ जाए साहब, कोई बुराई नहीं है अगर शेयर करने में, अगर आपको लगता है तो शेयर करना चाहिए तो कर दीजिएगा।
जी। अरे भैया से, अरे फर्क क्यों बताऊं, क्या फर्क है दोनों में। हाँ। तुम्हारा प्रोग्राम इसलिए कम शेयर होता है कि तुम्हारे पास किराए के लोग नहीं है, और उनको जिनको पैसा दिया जाता है वो सारे दिन इसी में लगे रहते हैं। 2:30 बजे रात को भी ऑनलाइन चर्चा में आपके पास कितने लोग बैठते हैं? 2:30 बजे, 2 बजे, वहां तो 2:30 बजे तक मैंने देखा ऑनलाइन चर्चा होती, 2:30 बजे। अरे बिना मतलब के 2:30 बजे कौन चर्चा करेगा? कितने गुरु के प्रेमी हैं, हमने देख लिया है। कितने मानने वाले हैं कि आप 2:30 बजे रात को बैठ के ऑनलाइन चर्चा कर रहे हैं। अब 2:30 बजे ये सिर्फ कर रहे हो कि भाई हनीप्रीत को कैसे टेरेस से निकाला जाए, साई परिवार को कैसे टेरेस निकाला जाए। अभी जहां साहब ने लेख लिखा है कि हम इस स्तर पर पहुंचे हैं कि शाही परिवार को डेरे से कैसे निकाला जाए। अरे आप इस निष्कर्ष को 2:30 बजे, जो पिताजी कहते हैं 2 से 4 सुमरन का टाइम है, उस टाइम तुम डेरे साजिशें को करने, बाहर निकालने में लगे हुए उस टाइम साजिशें करने में लगे। लगे हुए और एक फिल्म का डायलॉग, कर लो बेटा मीटिंगा, मीटिंगें कर लो। जब शेर एक्शन में आएगा तो कुछ ऐसे डायलॉग है एक फिल्म का, लॉ एंड हार्ट का है शायद वो। कर लो पार्टियां। हाँ, कर लो पार्टियां, रात रात भर कर लो। जब वो एक्शन में आएंगे तो सब ठीक हो जाएंगे। तो आत्माराम जी, धन सतगुरु तेरे आसरा, रघुवीर जी, कमलेश वालिया जी, संजय भाई, हैप्पी भैया, धन सतगुरु तेरे आसरा, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा बार बार निवेदन है आपसे मालिक के प्यारो कि प्लीज दरबार को जो साजिश के तहत खत्म करने की साजिश चल रही है, बचाने का मौका चूक जाओगे तो वो भी नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप पछता भी नहीं पाएंगे कि यार गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं, हम तो बहक गए थे, वो कहने का मौका नहीं मिलेगा आपको। समझ लो इस मोड़ पर आज डेरा सच्चा सौदा खड़ा है। और जो लोग आपके बीच में आकर के संगत में भड़काते हैं ब्लॉकों में, उनको टाइट करके लो साथ संगत जी, जिम्मेवारों को नहीं, जो आपको भड़का रहे हैं आकर। करण सिंह समैन साहब, रहमत है पिताजी की, बिल्कुल बहुत बढ़िया। उन लोगों को टाइट करने की जरूरत है जो संगत के बीच में आकर के संगत को नाम चर्चाओं में उकसा रहे हैं। उनको टाइट करो थोड़ा सा, दो चार लोगों को टाइट करोगे, 4 जगह जाना बंद कर देंगे। लेकिन दीपक हिम्मत कैसे जी, बनती है जी। दीपक जी लग रहे हैं तुम लोग शेर हो। शेर तो नहीं है, लेकिन हम लोगों को जब, हमें याद है जब विजेंद्र भाई जी की गाड़ी का पीछा किया जाता था, जब वहाँ पंजाब में गए, वहां पर लोगों ने घेरने की कोशिश की, तो रमन सागर, भागवत पिता जी बचाने वाले। एक हम मिनट, शेर नहीं है, हम लोग शेर समन नहीं है, लेकिन शेर, शेर दिल के बच्चे हैं, इतना हमें अपना विश्वास है। एक मिनट रुकना। समन साहब, मसला ये है कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों ने ये आ, मुहिम चलाई है कि जितने भी जिम्मेवार हैं उन सबको जेल भिजवाएंगे और उन सबके खिलाफ मुकदमे कराए जाएंगे पंचकुला दंगे के तहत। क्योंकि इस बात को मैं पहले से कहता रहा हूँ कि ये लोग पिताजी के जाने के बाद पूरे सिस्टम को कैप्चर करने के चक्कर में खत्म कराएंगे। जिस प्रकार एक बार, हाँ चलिए एक बार दीपक भाई, धन सदगुरु तरह ऐसा एक्चुअली क्या चल रहा है अभी कि एक पेज है फेथ वर्सेस वर्डिक्ट, जो अपने आप को डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी बताते हैं और पिताजी की आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। उनका एक मसला था कि भाई हम पूज्य हजूर पिताजी को बहुत जल्द बरी करा के लेके आएंगे। मुझ जैसे बहुत सारे साथी सेवादार उनके बहकाव में जुड़ गए, हम सब भी, मैं भी था उसमें, कोई बुराई नहीं है इस बात को कहने में। और जब मुझे लगा कि जब एफिडेविट आया पहला वाला, तो मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है। मैंने जब बात की तो मेरे साथ गाली गलौज हुई साहब, तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया। जब अब उस पैटर्न को समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आया मुझे कि कर क्या रहे हैं, अब ये लोग कर क्या रहे हैं कि ये, अभी देखिए पहले मैंने एक लिस्ट बनाई है छोटी सी कि आखिर डेरे का सिस्टम क्या है। सबसे ऊपर है पूज्य हजूर पिताजी, वो डेरा प्रमुख हैं, डेरा मुखी हैं, डेरा चीफ है, सब कुछ उनके मातहत होकर काम चलते हैं। अब इसको हम नीचे से शुरू करते हैं कि आखिर डेरा सच्चा सौदा सिस्टम क्या है। सेवादार, क्षेत्रीय भंगीदास, 15 मेंबर कमेटी, 25 मेंबर कमेटी, 45 मेंबर कमेटी, एडम ब्लॉक, सदब्रह्मचारी सेवादार, गुरु ब्रह्मचारी बहने और पूज्य हजूर पिताजी। ये एक स्ट्रक्चर है डेरा सच्चा सौदा का। डेरा सच्चा सौदा एक ट्रस्ट है। और पूज्य पिताजी की दया से मैं दिखाता हूँ करण भाई कि मेरे पास भी एक ट्रस्ट है जिसे मैं चलाता हूँ खुद ही। एक मिनट दिखाऊँ आप सबको दोबारा से निकाल के, क्योंकि कुछ सेवादार बाद में जुड़े हैं तो उनको भी दिखाई देगा। देखिए कि अगर किसी ट्रस्ट को
खत्म करना है या ट्रस्टीज खत्म करने तो कैसे? टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ ट्रस्टीज, जब मेंबर ही नहीं रहेंगे किसी ट्रस्ट में तो ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगा। या तो ट्रस्टी मर जाए, रिजाइन कर जाए, पागल हो जाए, और सबसे खतरनाक बात ये वाली है जिस पर वो लोग जोर दे रहे हैं, इफ फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन एनी एंटी सोशल एक्टिविटीज, यानी कि किसी ऐसी असामाजिक गतिविधि में शामिल होना जो समाज और देश हित में ना हो, ऐसे व्यक्ति किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी नहीं हो सकते। अब समझिएगा कि अगर मैनेजमेंट कमेटी के बहुत सारे सेवादार हैं जिन पर मुकदमे बनाए जाते हैं, कौन सा पंचकुला दंगा का बनाएंगे? अभी उनकी वीडियोस चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि इन सब पे, अब ये बताओ, पिताजी जेल में है, उसके बाद अगर ये 7 कड़ियां और बचती है पिताजी के बाद, ये भी अगर अपराधी है, तो डेरा सच्चा सौदा को हम मानवता भलाई का सबसे बड़ा हब बताएंगे या अपराधियों की सबसे बड़ी शरण स्थली बताएंगे? क्योंकि लगभग जहां तक मुझे अंदाजा है ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम मान के चल रहा हूं कि मैं देश के अंदर हमारे 500 ब्लॉक होंगे जो मानवता भलाई के काम ब्लॉक भंगीदासों की देख रेख में करते हैं। अब 500 ब्लॉक भंगीदासों ने कहा होगा कि भाई सेवादार को चलो जी पंचकुला चलना है, पिताजी की तारीख है, पिताजी के दर्शन करके आएंगे, तो किसी ना किसी कहने से तो कोई ना कोई गया है। अब 500 लोगों पर मुकदमे हो गए साहब, 500 जेल चले गए। अब हर स्टेट में मुख्य मुख्य स्टेट हैं दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, 6 स्टेट मान लेते हैं। 6 स्टेट के 50 लोग, एक से 6 पंजे 6 36, 6 पंजे 30, 300 सेवादार ये हो गए साहब 45 मेंबर कमेटी के, इन्हें भेज दो। 1000-2000 अपने ब्रह्मचारी हैं, इन्हें भी जेल भेज दो साहब। तो बचा क्या? मेरा कहना यह है कि अगर सारे के सारे में अपराधी हो गए तो साहब पूछो पिताजी को हम कैसे कह पाएंगे कि पिताजी सही हैं? नहीं साबित कर पाएंगे कभी। हम सारे के सारे अपराधी हैं ना, कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई अपराध किया, ये साबित करवाना चाह रहे हैं सेवादारों से लोग। और 17 एक एफिडेविट है जो उनका, उन्होंने 17 तारीख के उस एफिडेविट में लिखा है कि 17 अगस्त 2017 को जो डेरा प्रमुख के आवास पर जो मीटिंग हुई थी, आवास लिखा है उसमें साथ संगत जी, बहुत साफ लिखा है कि डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख हैं उनका जो आवास है, जिसे तेरावास कहा जाता है, उसमें एक पब्लिक मीटिंग थी जिसमें ये दंगे की प्लानिंग होती है, जिसमें भड़काया जा रहा था लोगों को। तो पूज्य हजूर पिताजी पर और तमाम जो लोग हैं उन सब पर देशद्रोह की धारा के तहत मुकदमे बनवाए जाएंगे, इनके हिसाब से बनवाए जाएंगे। अभी तो सेवादारों की बात कर रहे हैं, लेकिन ओपनली जब बात आएगी तो बात पूज्य हजूर पिताजी तक पहुंचेगी। और डेरा सच्चा सौदा को खत्म करने का सिर्फ ये एक तरीका है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है दुनिया में कि आप इन्हें एंटी सोशल एक्टिविटीज में संलिप्तता दिखाओ इनकी और इनको निपटा दो। समन साहब, ये एक बहुत चिंता का विषय है, और चिंता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि अभी एक नाम चर्चा थी कि जो अभी क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका यार, हिमाचल में थी, ऊना ऊना, में। ऊना हिमाचल में एक नाम चर्चा थी जहां पर 45 मेंबरों के साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई, ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की गई, और तमाम जो मर्यादाएं थी तार तार की जा रही थी नाम चर्चा में। तो ये बहुत खतरनाक चीज सेवादारों के बीच में हो रही है। मैं तो एक बात, मेरा सीधा सीधा सवाल है साहब, अगर पंचकुला में सेवादारों ने दंगा किया तो जो लोग एफिडेविट भर के दे रहे वो भी तो गए थे। मेरा सवाल है उनसे कि उन्होंने कितनी गाड़ियों के शीशे तोड़े, उन्होंने कितने घरों में पत्थर फेंके, कितनी गाड़ियों में आग लगाई उन लोगों ने? अगर उन्होंने आग नहीं लगाई है तो किसी सेवादार ने आग नहीं लगाई। मेरा कल भी कहना था और आज भी कहना है कि एजेंसीज के द्वारा ये सारा कांड किया गया और वहां पर एजेंसीज के द्वारा ही आग लगाई गई है। हमारे एक साथी हैं झा हमारे साहब, पास, मेरे पास वीडियो है पीटीसी न्यूज का जिसमें पुलिस वाले आगजनी कर रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, ट्रकों में आग लगा रहे हैं, पीटीसी के न्यूज चैनल। कन्हैया कन्हैया वर्मा जी, कन्हैया वर्मा जी को मैं बताना चाहता हूँ, संजीव झा जी ने एक वीडियो जारी किया था और उसमें कहा कि मुझे पता था कि कल पंचकूला में कल गोली चलेगी, तो उन्होंने संगत को पहले क्यों नहीं बताया? कि आप लोग संगत के हितैषी थे तो पहले क्यों नहीं बताया संगत को? मेरा कन्हैया वर्मा जी जो जुड़े हैं वो बिल्कुल उनकी टीम के हैं, मैं उनसे चाहता हूँ कि ये संदेश उन तक पहुँचाएं, हाथ वालों तक। समय साहब, यही छोटी सी जानकारी थी और ये बहुत चिंता का विषय है। अगर हम पूज्य हजूर पिताजी से जुड़े और डेरे को अपना घर मानते तो हमें घर भी बचाना है, पूज्य हजूर पिताजी को बचाना है। वैसे हमारी औकात नहीं है कि हम उस दुनिया बनाने वाले को बचा पाए, लेकिन भगवान श्री राम भी जब इस दुनिया में आए
और जब माता जानकी उनसे दूर हो गई तो मुझ जैसे और आप जैसे वानर थे, जो छोटे छोटे बंदर थे, उछल कूद करते करते माता सीता तक पहुंचे, उनकी खैर खबर लाया तो लेकर के भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेकर के इस धरती पर आए, उस वक्त भी आप और हम जैसे बहुत छुटपुट छुटपुट लोग रहे होंगे। उस वक्त उनकी सेना में, और आज आज इनकी सेना में हम शामिल हैं, पूज्य जो पिताजी के में। तो शायद पिछले जन्मों के कर्म है कि उनके सिपाही रहे होंगे, तो आज भी हम सिपाहियों की तरह उनके साथ लगने की कोशिश कर रहे हैं साहब। तो लेकिन ये चिंता का विषय है सुमन साहब, और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग जागरूक होकर के ब्लॉग की नाम चर्चा में ऐसे लोगों को टाइट करें या टाइट रखें, जो भी उछल कूद करने की कोशिश करे। 2 से 4 लोग होते हैं, पूरा ब्लॉक कहीं खराब नहीं है, अभी पूरे अभी ब्लॉक की एक भाई संगत कहीं खिलाफ नहीं है। 2-2 4-4 लोग सब जगह। घर में भी अगर 5 लोग हैं, 5 में से 2 भाई तो ऐसे होते हैं जिनकी बनती ही नहीं है भाइयों से, तो ऐसे 2-4 हमारे भी है। तो साथ संगत में तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसे सेवादार को टाइट रखने की जरूरत है। आराम से बैठ के नाम चर्चा सुन, अपने घर जाकर सुननी है तो, नहीं सुननी है तो अपने घर निकलो यहाँ से। जहां तुम्हें मुकदमे करने आ जाएगा मुकदमे करो, लेकिन नाम चर्चा में ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत है। जब हम इस तरह की भाषा शैली पाएंगे, टाइट करेंगे लोगों को, तो अपने आप ठीक हो जाएंगे साथ संगत जी। अभी तो पता है ना, बोलना तो किसी ने है ही नहीं। बेचारे 45 मेंबर आते हैं, बोलकर चले जाते हैं, बात खत्म हो गई। भाई जी मैंने भी देखा था कि वहां एम्बुलेंस वाले खुद तोड़फोड़ कर रहे थे, बिल्कुल वीडियोस में है सब ये। जहां जबकि ये होना चाहिए, वो वीडियोस कहाँ लगानी चाहिए, पंचकुला कोर्ट में लगानी चाहिए। देखो जी दंगा जो कर रहे हैं हम लोग नहीं है साहब, हम तो आए थे, हम पे तो लठ बज रहा है, बल्कि पुलिस बजा रही है। अगर दंगा करना होता तो हमने सामने से हम कर रहे होते। क्या बिल्कुल आत्मावादी हम सब वानर सेना वाली है। हमें वहां वीडियो देनी चाहिए। पुलिस जो तोड़फोड़ कर रही है, देखो जी आपकी पुलिस तोड़ रही है साहब, सामने से गोली मार रही है। हम तो मर गए, मर भी हम रहे हैं, दंगे का नाम वो भी हम पर है। नाम चर्चा में ऐसा करना, मैं वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना गलत था, बहुत ज्यादा गलत साहब। उससे मैसेज इतना गलत गया है दुनियादारी में, बहुत ज्यादा गलत। भाई जी हिमाचल में तो बहन 45 मेंबर को गलत बता रही थी। मैं तो कह रहा हूँ और सब कि वो तो इन्हीं की टीम सबको, के हैं वो लोग। वो वो लोग इनकी टीम के हैं भाई, क्रिएट किए हुए लोग हैं, तो क्रिएट हुए हैं इनकी टीम के। वो कोई बाहर से, वो कोई देखो लोग। सेवादार ही हैं सारे, मैं ये मान लेता हूँ कि सारे सेवादार हैं। और एक सेवादार दूसरे सेवादार से सवाल करने का पूरा अधिकार रखता है, लेकिन मर्यादा में तो करो यार। हैप्पी जी बिल्कुल वो सवाल कर रही है 45 मेंबर से, लेकिन बैठ के तो बात कर लो। मैं कह रहा हूँ कि 145 पन्नों की जो मेडिकल रिपोर्ट है, जिसे भी चर्चा करनी हो साहब, अंतिम रविवार को शास्त्रनाम जी धाम में नीम का जो बाग है वहीं मिलूंगा मैं। मेरे से खुल के बात करना। शायद आपको कोई डेरे का ऑफिशियल आदमी आपको जवाब ना दे पाए उस बारे में, लेकिन मैं अनऑफिशियल आदमी हूँ, तथ्यों के आधार पर आपके साथ बैठ के बात कर लूंगा। बिल्कुल खुले, तो खुले मन से कह रहा हूँ इससे। लेकिन यहाँ बैठ करके मैं ऑनलाइन आपके साथ बहुत सारी चर्चा नहीं कर सकता, टेक्निकल चीज़ें हैं बहुत सारी। और चलिए आपके आपके एक सवाल और देता हूँ मैं आपको। अपने आपके आसपास बहुत सारे एडवोकेट्स रहते हैं, उनको बताइएगा कि भाई ऐसे ऐसे मुझ पर चार्जेस है और मुझे सज़ा होने वाली है, और मुझे पता है कि मैक्सिमम सेंटेंस दिया जाएगा मुझे, तो मुझे कम से कम में लाना है, तो मुझे क्या करना है, आप मुझे कैसे बचाएंगे। तो आपको बता देगा वकील कि आपको ऐसे 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 करना होगा। सब जानते थे इस बात को कि पूज्य हजूर पिताजी वापस नहीं आएंगे शायद, लेकिन हम जैसे जो सेवादार थे उनको नहीं पता था कि पिताजी नहीं लौटेंगे उस दिन वहां से। लेकिन मैक्सिमम लोग जानते थे इस बात को, और पिताजी भी शायद जानते थे। बैग लेकर गए थे वो कपड़ों का। मेरा आप सबसे निवेदन है मालिक के पारों को, प्लीज एकजुट रहो। आज हम सबकी एकजुटता पर सवाल है साहब। अब पता नहीं कैसे धीमी हो गई साहब आवाज़, अब मेरे को तो आती नहीं तेज करनी, मैं तो बोल भी बहुत तेज रहा हूँ, मेरी आवाज़ ही धीमी है, क्या करें। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, प्लीज़ एकजुट रहो मालिक के पैरों, और जैसे हम अपनी बात को रख सकते हैं वैसे रखें। लेकिन अगर आप में से किसी के भी दिमाग में कोई सवाल है कि भाई 145 पन्नों की वो रिपोर्ट दिखाते हैं इला कागज़ की, तो मेरे साथ बैठना, और मैं कोशिश करूंगा भान साहब को, अनिल भान जी हमारे वकील साहब, और मोमिन साहब को भी, कि वो लोग, माइक नहीं है साहब हमारे पास, बहुत अभाव में चला रहे हैं अपने सिस्टम को जैसा चल रहा है, कि मैं कोशिश करूंगा। मैं आपके साथ कमिटमेंट नहीं है मेरा, तो कमिटमेंट है कि मैं पहुंचूंगा सरसा अंतिम रविवार को, लेकिन कोशिश रहेगी मेरी कि मोमिन साहब को, या मेरी बात हो जाए अगर उनसे, मोमिन मलिक जी हैं और अपना क्या नाम है उनका, अनिल भान जी हैं,
अगर उनसे मेरी बात हो पाती है तो उन्हें लेकर के मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके साथ बैठ करके चर्चा हो। जो भी साथी सेवादार, चाहे वो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का बिल्कुल वो था ना, एकदम बिल्कुल अंधभक्त हो, जिसे कुछ ना समझ में आता उसके अलावा, उसको भी अगर इच्छा हो तो वो भी आए, बैठे बात करें बैठ कर। क्योंकि जब तक आप दवा नहीं खाओगे साहब, आपका इलाज ही नहीं होगा। और बुखार उतारने के लिए, चाहे दिमागी बुखार है चाहे कैसा भी बुखार है साहब, उतारने के लिए उसकी खुराक बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि मेरी बात से आप संतुष्ट ना हो, मेरा मकसद आपको संतुष्ट करना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ अपनी बात को रखना है और कहना है। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं इस ऑनलाइन मंच पर नहीं कह सकता आज रोटी ना खाई कि आवाज़ कब नहीं, आवाज़ तो निकल रही है पर अब रोटी खाऊंगा जाके। लेकिन आवाज़ पता नहीं क्यों कम है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तो आज के लिए इतना ही कर लेते। बाकी निधि सोनी नेट प्रॉब्लम है शायद, नहीं नेट प्रॉब्लम नहीं है, नेट ठीक चल रहा है साहब। संजीत भाई धन सतपुर के रहे आसरा, आवाज़ कम आ रही है यार मेरे फ़ोन में ना। एक्चुअली ये गिरने के बाद कुछ गड़बड़ हुई है। मेरा एक उधर वाला कैमरा देखो, दिखा रहा हूँ, ये कैमरा भी मेरा ख़राब हो गया, ब्लर दिख रहा है, पंखा बिल्कुल एकदम धुंधला धुंधला। नज़दीक आते हैं तो शायद कुछ दिखता है थोड़ा बहुत, नहीं तो बाकी सब खराब हो गया। लेकिन चलो बनाएंगे व्यवस्था, लाएंगे कुछ दूसरा नया फ़ोन। आवाज़ नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, बिल्कुल। तो चलिए अब चलते चलते दो लाइनें गुनगुनाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे सासंग जी आप सबके साथ। धन सतगुरु तेरा ही आस। हाँ एक मिनट, दो बातें और रह गई सर। एक, जो जागरूक कहते हैं अपने आप को, उनको एक बात कहनी चाहिए साथ संगत जी की भाई कल तक तो तुम कह रहे थे कि पिताजी नहीं आए, लेकिन तुम अपने ही प्रोग्राम में कहते हो कि 4 दिन बाद 5 दिन बाद पिताजी 12 तारीख के बाद से वहां से गायब हैं। फिर दूसरा, तुम कहते हो कि चिट्ठी नकली आती। जब कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा चिट्ठियां डेरा प्रमुख अपने हाथ से खुद लिख करके परिवार के लिए भेजते हैं, वकील लेकर के आते हैं, बाय हैंड आती है चिट्ठी, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? क्यों? क्योंकि वहां बोरिया बिस्तरा गोल हो गया वहां साहब, इसलिए नहीं बोल पा रहे। लेकिन अब जो मसला है वो मसला हम साथ संगत जी ये है कि कैसे न कैसे करके डेरे को बर्बाद कर लो साहब। लेकिन जिस ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, कई बार दुख भी होता है, कई बार खुशी भी होती है कि चलो चल रहा है जैसा ठीक चल रहा है, संभालेंगे अपने आप। तो चलिए एक बहुत खूबसूरत सी नज़म भजन है साहब, नंदन सतगुरु तेरा आसरा। तो गीत ही फिल्मी, लेकिन सभी को नाराजी धन सतगुरु तेरा आसरा। निधि भाई जी नारा लगा रहे हैं सबको, दीपक भाई धन सतगुरु तेरा आसरा, रमाशंकर जी धन सतगुरु तेरा आसरा, सीताराम खिचड़ साहब धन सतगुरु तेरा ही आसरा। लौट के आ, लौट के लौट के आ लौट के आजा पापा मीत तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। हम सबका सूना पड़ा घर संसार, हम सबका सूना पड़ा घर संसार, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मी, बरसे गगन मेरे तरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। जालिम दुनिया सता रही है, अब तो तू मुखड़ा दिखा जा। हमसे हुई क्या खता ये बता, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछुड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। एक बार किसी भक्त ने कहा भगवान से कि प्रभु कभी तो मेरे यहाँ भी आओ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आज से ठीक 5वें दिन तेरे यहाँ मेरा आना होगा।
ने कहा कि भगवान क्यों मजाक कर रहे हो, जिंदगी ही सिर्फ 4 दिन की है, 5वें दिन कहाँ मुलाकात है। ये उम्र ना जाए बीत तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं, आ लौट के आजा पापा मीत तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। हम सबका सूना पड़ा घर संसार, हम सबका सूना पड़ा घर संसार, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं, आ लौट के आजा पापा मी। दंदन सतगुरु तेरा ऐसा प्यारे सतगुरु की प्यारी सत्संग जी। कल मिलते हैं शाम को 8:30 बजे, कुछ एक नई चर्चाओं के साथ, कुछ इन्हीं चर्चाओं के साथ, क्योंकि कई दिन लगातार समझाना पड़ेगा साहब। जैसे जब हम छोटे बच्चे थे ना, स्कूल जाया करते थे, भाई जी माता जी शाही परिवार पिताजी से मिलने जाते हैं तो माता जी साथ संगत से रूबरू होकर पिताजी का हाल चाल बताए जी। आपका सवाल ठीक है मालिक के करो हैप्पी भाई, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा। मेरी इस बारे में बात हुई थी जब मैं लास्ट टाइम मिला था परिवार को, तो मैंने कहा था कि आप कभी सामने आकर के बात रखें तो साथ संगत को हौसला मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमें हुक्म नहीं है इस तरीके से संगत के बीच में आकर के कुछ बहुत बात कहने का। तो उन्होंने कभी पहले भी संगत के बीच में नहीं कहा कुछ, लेकिन चलिए आपका सवाल है, मैं अगर कभी मेरी मुलाकात होती है, कभी बात होती है, तो मैं आपकी बात को रखने की ज़रूर कोशिश करूँगा कि भाई परिवार आगे आए और आकर के संभाल करे चीज़, क्योंकि जब एक भाई ना संभाल पाए तो दूसरे भाई को आगे आकर के साथ देना चाहिए। अगर मैनेजमेंट कमेटी से चीज़ें नहीं हैंडल हो पा रही हैं तो शाही परिवार को आगे आकर के साथ संगत के सवालों का तो खैर जवाब ना दें कोई बात नहीं, लेकिन सवालों नए सवाल खड़े ना हो। तो चलिए अब आप सबसे विदा चाहूँगा और मिलते हैं कल हम शाम को 8:30 बजे। और एक निवेदन है आपसे कि प्लीज़ आप जितने भी आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं सभी में शेयर किया कीजिए। आज वाला तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज वाले प्रोग्राम की ज़रूरत है संगत को समझाने की कि आप किसके साथ खड़े हैं। डेरे के साथ खड़े हैं जो मानवता की सेवा करता है, या उन लोगों के साथ खड़े हैं जो चाहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा का नाम इस धरा से मिट जाए, उन लोगों के साथ आप खड़े हैं। तो आप खुद तय करें इस बात को कि आप किन लोगों के साथ। तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब आपसे विदा चाहूँगा, मिलते हैं कल शाम को 8:30 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। और प्रोग्राम में कुछ भी गलत कहा गया हो तो आप सबका छोटा भाई हूँ, आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी, माफ़ कीजिएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।